नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ये उम्मीदें लगाई जा रही थीं कि कोई बड़ा हथियारों का सौदा होगा और उसमें दो जो सबसे प्रमुख हथियार या यूं कह लें कि युद्ध का साजो सामान था, उसमें Su-57 फाइटर जेट्स और S-500 बहुत ही एडवांस एयर एंड स्पेस डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी। S-400 भारत के पास है और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर हम पाकिस्तान पर हावी रहे तो दो वजहों से, एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरे ब्रह्मोस मिसाइल जो रूस के साथ ही मिलकर बनाई गई हैं। तो भारत को ये उम्मीदें थी, या यूं कहें कि जो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इन दोनों मामलों में Su-57 और S-500 के मामले में कोई ठोस प्रगति होगी और हो सकता है कि किसी बड़े सौदे का ऐलान भी हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। रूस ने S-57 के लिए ऑफर ज़रूर दिया है। उसने लोकलाइज प्रोडक्शन की बात की है, यानी भारत के अंदर ही Su-57 के प्रोडक्शन की, ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात की है। और ये भारत के जो पॉलिसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध संबंधी साजो सामान अपने देश में बनाना चाहते हैं या मिलकर बनाना चाहते हैं, सिर्फ खरीदना नहीं चाहते, जो कि पश्चिमी देश हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि सिर्फ बेचेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे या जॉइंट प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे। तो रूस के साथ ये खास बात रही है और इस बार भी रूस ने यही किया है। Su-57 जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान को चीन ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स J-35 डिलीवर कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे और हमारे पास नहीं होंगे, ये भारत के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है। और इसलिए वो इस कोशिश में है कि चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे रूस से हो, कहीं से भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदे। और इसीलिए चूँकि रूसी ऑफ़र बहुत लुक्रेटिव था, बहुत आकर्षक है, और इसलिए माना जा रहा था कि इस मामले में प्रगति होगी। दूसरा, S-400 का जैसा मैंने कहा कि बहुत उम्मीदें थी, वो हुआ नहीं। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो रूस की जो प्रोडक्शन की चुनौतियां हैं वो आड़े आ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध वो लड़ रहा है और उसके ऊपर पश्चिमी देशों ने सैंक्शंस भी लगाए रखे हैं। और रूस को जो इस S-500 को प्रोड्यूस करने के लिए जिस तरह से क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उसकी कमी हो रही है। इसीलिए भारत ने जो S-400 की जो यूनिट्स खरीदी थी, उनमें से कुछ यूनिट की डिलीवरी 2026 तक टल चुकी है, जिनको अभी तक डिलीवर हो जाना चाहिए था। इसी तरह से Su-57 का प्रोडक्शन भी बहुत ही सीमित हो रहा है। रूस ने अभी तक सिर्फ बताया जाता है कि 50 के आसपास यूनिट बनाई है और भारत को 114 जेट्स की ज़रूरत है। तो भारत की ज़रूरत कहीं ज़्यादा है और रूस उतनी तादाद में नहीं बना पा रहा है, और शायद इसीलिए ये समझौता नहीं हुआ है, या Su-57 के प्रोडक्शन के लिए भारत में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि यहीं पर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ मैन पावर और दूसरी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, टेक्नोलॉजी रूस की होगी और फिर बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो अरेंज किए जा सकते हैं। दूसरी बात है ये है कि भारत की जो प्राथमिकताएं हैं वो भी बदली हैं, और शायद ये भी एक वजह रही हो रूस से अभी हथियार ना खरीदने की, क्योंकि पहले तो भारत 2010 से 15 में रूस से 72% हथियार खरीदता था और अभी 20 से 24 के दौरान वो 36% रह गया है। तो फोकस अब हमारा जॉइंट प्रोडक्शन पर है, जॉइंट वेंचर्स पर है, और केवल इंपोर्ट हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भी शायद इस
सौदे नहीं हुए। हालांकि ये कहा जाता है कि सौदे पर बातचीत हो रही है, सौदा काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, लेकिन चूंकि एक तो जब तक कुछ हो ना जाए तब तक उसका ऐलान करना ठीक नहीं है या उस दिशा में कोई संकेत देना ठीक नहीं है। और दूसरा, अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने रूस से तेल आयात पर 25% टैरिफ और लगा दिया था, उसी तरह से वो जो डिफेंस डील्स हैं उस पर भी तमाशे खड़े कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि S-400 जब भारत ने रूस से खरीदा था तब भी अमेरिका ने काफ़ी तरह के दबाव डाले थे। वो चाहता था कि उसके पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारत खरीदे, और अभी F-35 की को खरीदने पर दबाव डाल रहा है। तो भारत पर अमेरिकी दबाव भी है और शायद इसलिए उसने फ़िलहाल इसको ठंडे बस्ते में या फिर कहना चाहिए अंदर खाने इसकी डीलिंग चल रही होगी, और ये अभी साफ नहीं हुआ है। अब फटाफट मैं आपको ये बता दूं कि S-400 और S-500 में फ़र्क क्या है और भारत क्यों S-500 देख रहा है, चाह रहा है। तो S-400 ट्रायम्फ जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि एयरक्राफ्ट, मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये। जबकि S-500 प्रोमेथियस एयर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और सैटेलाइट के खिलाफ स्ट्रेटजिक एयर एंड स्पेस डिफेंस सिस्टम है। तो इसकी उपयोगिता कई गुना ज़्यादा है उससे। रेंज के मामले में S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है एयर टारगेट्स के लिए, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए 60 किलोमीटर है। जबकि अगर आप S-500 में जाएंगे तो 400 के बजाय 600 किलोमीटर की एयर टारगेट्स हो जाती है, और बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए 60 किलोमीटर से बढ़कर 200 किलोमीटर हो जाती है। ऊंचाई अधिक जो S-400 की है 30 किलोमीटर ऊंचाई तक मार कर सकता है, जबकि जो S-500 है वो 150 से 200 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो राडार सिस्टम है, राडार सेंसर 991N6E राडार है जो 360 डिग्री कवरेज करता है और 600 किलोमीटर तक का डिटेक्शन करता है। जबकि जो S-500 का राडार सिस्टम है वो बहुत ही उन्नत है। AESA राडार कहते हैं उसको, हाइपरसोनिक ट्रैकिंग है, मल्टी लेयर इंटीग्रेशन है। मोबिलिटी के मामले में S-400 की मोबिलिटी बहुत हाई है, 5 से 10 मिनट में रेडी होता है, और S-500 में भी ये सेम है। तो भारत ने S-400 खरीदे थे 5 स्क्वाड्रन्स 40,000 करोड़ रुपए में, लेकिन ये S-500 काफ़ी महंगा है। ये 2 से 3 बिलियन डॉलर प्रति बैटरी है। तो आप जितने यूनिट खरीदेंगे उसको इसमें जोड़ दीजिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटना है तो उस लिहाज से ये दोनों चीज़ें, एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स और दूसरा S-500 का मिसाइल स्पेस डिफेंस सिस्टम, ये दोनों बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। S-400 एक हाईली कैपेबल एयर डिफेंस है जो पारंपरिक हवाई खतरों से निपटता है, लेकिन S-500 गेम चेंजर है जो स्पेस बेस्ड थ्रेट्स ICBM, ASAT को हैंडल करता है। और ये S-400 का मॉडिफाइड वर्जन पर तो है लेकिन ज़्यादा सटीक है और बहुमुखी है। तो अब देखना ये है कि ये जो 2 प्रमुख हथियार हैं इन पर क्या, इनके बारे में आगे चलकर क्या प्रोग्रेस होती है। ये भी कहा जा रहा है कि S-500 के मामले में चीन का भी दबाव है रूस पर कि वो भारत को न दिया जाए। हालांकि ये अफवाहें ज़्यादा हैं, कहना मुश्किल है कि चीन का क्या उसमें रुख है, लेकिन रूस का रुख बहुत साफ रहता है। भारत उससे बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है, इसलिए बल्कि 1/3 से ज़्यादा हथियार रूस से खरीदने वाला भारत ही है। तो भारत को वो नाराज़ नहीं कर सकता है, भारत को बेचेगा ही,
लेकिन देखना यह है कि ये डील कब तक फाइनल होती है। फिलहाल लगता है कि अंदर खाने सारी बातचीत चल रही है और SU-57 के मामले में बात काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।